मैं आपका दोस्त मृत्युंजय मिश्रा एक बार फिर आप लोगों के सामने। दोस्तों, मुझे कमेंट्स में काफ़ी बार ये पूछा गया कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव वन डे एग्ज़ाम्स की, तो उनके लिए इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ वीडियोस बनाए जाएं। तो आज से हम ये सीरीज़ शुरू करते हैं। हमारा माइंड पावर का अपना अलग चलेगा और एक नई प्लेलिस्ट बनेगी जिसमें इंग्लिश के वोकेबुलरी वर्ड्स, कुछ ईडियम फ्रेजेस एंड अदर चीज़ें वो डिस्कस की जाएंगी। तो दोस्तों, हम ये चीज़ शुरू करेंगे तो हम अपना ये एपिसोड हमेशा की तरह शुरू करते हैं अपने एक ब्यूटीफुल विचार से, जो कि ये रहा, मूव इन साइलेंस, इट्स वे लाउडर देन टॉकिंग। देखिए, हर इंसान अपनी योग्यता को जानता है और योग्यता और कार्यकुशलता को बढ़ाने के तरीके भी होते हैं। उनसे वो अपनी कौशलता बढ़ा भी सकता है। तो ये कहने से कोई फ़ायदा नहीं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये सब कहने से कोई फ़ायदा नहीं। आप एकांत में अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए भिड़ते जाइए। जब लक्ष्य की प्राप्ति होगी तो लोग स्वयं ही देख के कह देंगे और ये जान जाएंगे कि आप में कितना दम है। तो हम शुरू करते हैं अपने इस एपिसोड को। हाय दोस्तों, काफ़ी डिमांड आ रहा था कि इंग्लिश पे वीडियोस बनाए जाएं या इस तरह से वीडियोस बनाए जाएं जो प्रिपरेशन करने वाले लोगों को, जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको मददगार हों। माइंड बाद में बढ़ सकता है। इस तरह के कमेंट्स मुझे आए, इस तरह की बातें सुनने को मिली। तो मैंने कहा ठीक है, काम तो आप ही लोगों के लिए करना है, तो फिर जो आप लोग चाहते हैं पहले वो ही किया जाए, साथ साथ वो भी किया जाएगा। तो मैं आज इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ। इसको पहले मैं सॉल्व करके आप लोगों को बताऊँगा और उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पार्ट में इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो एक्सप्लेनेशन पार्ट ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें सिनोनिम बताना है। द वर्ड इज़ रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल इज़ समथिंग जो रिसीव करे, जो अपने पास कुछ रख सके, वो रिसेप्टिकल होता है। तो वी हैव 4 ऑप्शंस: कंपार्टमेंट, होल, कंटेनर, फनल। तो देखिए, इसमें कंटेनर ही एक ऐसा है जो अपने आप में कुछ रखता है, तो रिसेप्टिकल का सिनोनिम हो जाएगा कंटेनर। नाउ क्वेश्चन टू में हमें ऑपोजिट बताना है। द वर्ड इज़ वैनिटी। वैनिटी मीन्स अभिमान, सेल्फ प्राइड आप कह सकते हैं, जो अपने आप को बहुत समझता हो। तो ही, जैसे एग्जाम्पल लें, ही इज़ वॉकिंग विथ स्वेल चेस्ट, ही इज़ फुल ऑफ वैनिटी। वो अभिमान से भरा हुआ है, वो सीना तान के चल रहा है। तो वैनिटी का अपोजिट होगा जिसमें अभिमान ना हो। तो लेट्स सी: प्राइड, लव, करेज, ह्यूमिलिटी। तो इसमें ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता या मॉडेस्टी, ये उसका सिनोनिम हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए, इसमें 4 वर्ड दिए हैं, 4 वर्ड्स आर गिवन, ठीक है। द वर्ड इज़ एक्विजिशन और हमें उसकी करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। करेक्ट स्पेलिंग इज CACQUISITION, एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब जो हमारे पास होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ द एक्विजिशन ऑफ हाउस, उसके पास घर है। एक्विजिशन ऑफ हेलीकॉप्टर, इस तरह से किसी भी चीज़ों का एक्विजिशन जो आपके पास होता है, आपके अधिकार में है, आपका है, उसको एक्विजिशन कहते हैं। क्यू के साथ ज़्यादातर यू आता है। नाउ स्पॉट द एरर है। इफ़ यू परमिट मी टू स्पीक द ट्रूथ, आई शैल स्टेट विदाउट हेजिटेशन दैट यू हैव डन अ मिस्टेक। देखिए दोस्तों, मिस्टेक के साथ डन नहीं होगा। कमिटेड ए मिस्टेक, कमिटेड ए क्राइम, कमिटेड सुसाइड, तो ये होगा दैट यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक। कमिट का थर्ड फॉर्म हैव कमिटेड। फिफ्थ, आई सक्सीडेड परसुएडिंग हिम टू कम विद मी ओनली आफ्टर आवर्स ऑफ आर्गुमेंट। परसुएड मतलब मनाना, मैं उसे मनाने में सफल हुआ
किस लिए? मेरे साथ चलने के लिए, टू कम विद मी ओनली आफ्टर आवर्स ऑफ आर्गूमेंट, मीन्स घंटों के विवाद के बाद, घंटों की बहस के बाद मैं मनाने में सफल हुआ कि वो मेरे साथ चले। तो देखिए सक्सीड इन आता है, तो आई सक्सीडेड इन परसुएडिंग हिम, आई सक्सीडेड इन डूइंग दिस। ठीक है, तो इस तरह से सक्सीडेड के साथ इन आएगा। 6, वर्मिन डस मच हार्म टू क्रॉप्स। देखिए वर्मिन क्या होता है? वर्मिन जैसे चूहे, छछूंदर, जो जीव होते हैं जो क्रॉप्स को खराब करते हैं, उनको वर्मिन कहते हैं। एंड एक्चुअली वर्मिन प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ पे हम वर्मिन डू मच हार्म टू क्रॉप्स आएगा, तो डस की जगह डू होगा, तो आवर बी इज अवर राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 फिल इन द ब्लैंक्स है, वो देखते हैं। लाइट इज डैश देन साउंड, ए फास्टर, बी मोर फास्टर। देखिए डबल कंपैरेटिव का यूज़ किया है, फास्ट का फास्टर है प्लस मोर भी ऐड किया है, तो ये नहीं आएगा, डबल कंपैरेटिव नहीं यूज़ करते हैं। साउंडर और लाइटर मेक्स नो सेंस, तो जो लाइट है वो साउंड से तेज है, तो लाइट इज फास्टर देन साउंड, लाइट इज फास्टर देन साउंड। अब आगे बढ़ते हैं। द मैन डैश फॉर द पर्पस नेवर डिड वॉट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। वो आदमी जिसे किसी कार्य को पर्पस के लिए लगाया गया था, उसने वो कभी नहीं किया जो उससे उम्मीद की गई थी। तो द मैन एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस, जो उसको एम्प्लॉय किया गया था, हमने उसको लगाया था किसी काम में, पर वो उसने नहीं किया। 9, देयर वॉज अ सीरियस डैश बिटवीन द टू ब्रदर्स। दो भाइयों के बीच में सीरियस क्या था? ऑल्टरकेशन, आल्ट्रेशन, एबरेशन, एलिट्रेशन। देखिए ऑल्टरकेशन मीन्स वाद विवाद, ऑल्टरकेट कहते नहीं है, डू नॉट ऑल्टरकेट, बहस मत करो। तो यहाँ पे होगा देयर वॉज अ सीरियस ऑल्टरकेशन बिटवीन द टू ब्रदर्स। एक्सप्लेनेशन पार्ट वीडियो के बाद आएगा, उसमें वर्ड्स बताए जाएंगे उनके यूसेज के साथ, तो वो वीडियो को स्किप मत करिएगा, देखते रहिएगा एक्सप्लेनेशन पार्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, वो हमें आपको बताने हैं। टू गिव वन सेल्फ एयर्स मीन्स अपने आप को ऊंची हवा में रखना, यानी कंसीटेड हो जाना, यानी एक वर्ड अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था जो ह्यूमिलिटी का अपोजिट था, फुल ऑफ वैनिटी। तो टू गिव वन सेल्फ एयर्स मीन्स बिहेविंग एरोगेंटली। एरोगेंट मतलब होता है घमंड, तो घमंड से भरा होना, अपने आप को ऊंची हवा देना, उसको कहते हैं टू गिव वन सेल्फ एयर्स। ठीक है, तो ही इज वॉकिंग विद ए स्वेल्ड चेस्ट बिकॉज एंड ही इज गिविंग हिमसेल्फ एयर्स। ठीक है, एट अ स्टोन्स थ्रो 11, क्वेश्चन नंबर 11, एट अ स्टोन्स थ्रो मीन्स थोड़ी ही डिस्टेंस पे, पत्थर फेंकेंगे तो कितनी दूर जाएगा? थोड़ी ही दूर जाता है, ज़्यादा दूर तो जाएगा नहीं। तो एट अ स्टोन थ्रोज मीन्स थोड़ी डिस्टेंस पे, तो एट ए शॉर्ट डिस्टेंस ए। एंड क्वेश्चन नंबर 12, बोन ऑफ कंटेंशन। Now bone of contention. So we have 4 options: a delicious non-vegetarian item, an item which made them content, या cause of quarrel, D a link between them। देखिए bone of contention means फसाद की जड़, तो C is the right answer, cause for quarrel। quarrel means झगड़ा, फसाद, cause जड़ मतलब कारण, तो फसाद की जड़ बोन ऑफ कंटेंशन इज कॉज ऑफ क्वेरल। देखिए इसे एक और वर्ड भी कहते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो एग्जाम्पल देखते हैं, द लैंड वॉज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू ब्रदर्स, या वॉज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू ब्रदर्स। ठीक है, नाउ अब इसमें आपको 1 वर्ड देना है। 13, a person who has lost the protection of the law
जिसने लॉ के प्रोटेक्शन को खो दिया है। देखिए, आउटलॉ इज़ द राइट आंसर। इमिग्रेंट, आउटकास्ट, ऑरफैन ये नहीं होगा। ठीक है, आउटलॉज वो होते हैं जैसे रॉबिन हुड था, जिसे देश से या टाउन से निकाला गया था और वो बाहर कहीं छिप के रहता था, और अगर वो अंदर आ जाए, टाउन में आ जाए, तो उसे पकड़ लिया जाएगा, बिकॉज उसको लॉ का प्रोटेक्शन नहीं था। वो गलत काम करता था या गलत नहीं भी करता था तो कानून के नज़रिए से गलत करता था, इसलिए उसे पकड़े जाने के आदेश थे। तो आउटलॉ इज़ द राइट आंसर। 14, फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। देखिए, फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फॉल्सिफिकेशन मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ करना। जैसे कि मार्कशीट में नंबर आप फेल हुए हैं, छेड़छाड़ करके उसमें पास दिखा दिया गया, तो उसको फॉल्सिफाई करते हैं, फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। तो ज़ीरॉक्सिंग, ज़ीरॉक्स मतलब कॉपी निकालना, ज़ीरॉक्सिंग एंड डी कॉपिंग सेम है लगभग। और लेमिनेटिंग, लेमिनेट करना। और ये फॉर्जरी इज़ द राइट आंसर। देखिए, इसमें फॉर्जरी सही होगा, क्योंकि फॉर्जरी मतलब धोखा देना या कुछ फेरबदल कर देना किसी डॉक्यूमेंट या किसी में, तो फॉल्सिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स का बी होगा। 15, टू मेक अटोनमेंट फॉर वन सिन। टू मेक अटोनमेंट फॉर वन सिन मीन्स कि अटोनमेंट मीन्स पश्चाताप, सिन मतलब जुर्म जो किया हुआ है। तो एक्सपिएट, रिनाउंस मतलब त्यागना, रिमॉन्स्ट्रेट, रिकैंट ये सब नहीं होगा। एक्सपिएट इज़ द राइट आंसर। एक्सपिएट मतलब अटोनमेंट मतलब पश्चाताप। देखिए, एक्सप्लेनेशन पार्ट में ये सब वर्ड्स बताए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अब इसमें एरर आपको बतानी है। द बॉयज़ एब्सेंटेड देमसेल्व्स फॉर 2 days। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? लड़कों ने अपने आप को एब्सेंट किया 2 दिन के लिए। ठीक है, तो अपने आप को, तो देमसेल्व्स सही है, एब्सेंटेड सही है, पास्ट इंडेफिनिट, तो फर्स्ट इज नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अब 17, माई मदर इंसिस्ट ऑन सेटिंग अप समथिंग एवरी डे फॉर चैरिटी। देखिए, यहाँ पे इंसिस्ट के साथ ऑन आया है, इंसिस्ट के साथ प्रपोजिशन ऑन लगता है, ये ध्यान में रखिएगा। इंसिस्ट ऑन का मतलब होता है पीछे पड़ना। ठीक है, तो मेरी जो मदर थी वो पीछे पड़ी थी या वो करती थी सेटिंग अप नहीं होगा, सेटिंग असाइड होगा, मतलब दरकिनार कर देना, हटा के रख देना कुछ पैसे हर दिन चैरिटी के लिए, या पैसे या समथिंग यहाँ दिया है, यानी कि कुछ ना कुछ वो चैरिटी के लिए हर दिन अलग करके रख देती थी। तो माई मदर इंसिस्ट ऑन सेटिंग असाइड समथिंग एवरी डे फॉर चैरिटी। 18, ही बिगेन ऑन ए न्यू बिजनेस वेंचर। देखिए, बिजनेस को एम्बार्क्ड ऑन कहते हैं, और एम्बार्क के साथ ऑन प्रपोजिशन आता है, ये देखिएगा। तो 18 का ए होगा, ही एम्बार्क्ड ऑन अ न्यू बिजनेस वेंचर, मतलब वो नए बिजनेस की तरफ गया। ठीक है, आई हैव टू से देम ट्रुथ, मुझे उनसे सच बोलना पड़ा। तो देखिए, टेल ए लाई, टेल देम ए ट्रूथ, तो आप इसमें टेल लगा सकते हैं। ठीक है, 20, द SSB विल इंटरव्यू द कैंडिडेट बिटवीन 11 AM एंड 3 PM। SSB जो इंटरव्यू लेगी वो 11 से 3 के बीच में होगा। दिस इज एब्सोल्युटली राइट, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक, तो ये था हमारा आज के 20 क्वेश्चंस। अब एक्सप्लेनेशन पार्ट में बताया जाएगा इनके। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट। इसमें कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स, कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको समझाए जाएंगे, जो कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अक्सर आए हुए हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिए। शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है वैनिटी। वैनिटी मीन्स एक्सेसिव प्राइड, एरोगेंस, घमंड, एडमायरेशन ऑफ वंस ओन अपीयरेंस, अपने आप की प्रशंसा करना,
मतलब अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना, अभिमान की भावना, वैनिटी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल नंबर 1, दो ही हैड इमेंस नॉलेज, उसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान था। ही क्रेडिटेड हिमसेल्फ बाय हिज वैनिटी, परंतु अभिमान के कारण उसके पूरा ज्ञान धरा का धरा रह गया और वो इज्जत ना पा सका जो उसे पानी चाहिए थी। उसने अपने आप को डिसक्रेडिट कर लिया, यानी कि लोग उसकी प्रशंसा की बजाय उसकी निंदा करने लगे कि ज्ञान तो है पर दिखाता है, शो ऑफ करता है, अच्छे से बात नहीं करता। तो एक बार फिर ये सेंटेंस देखते हैं। दो ही हैड इमेंस नॉलेज, इमेंस मतलब बहुत ज्यादा, दो ही हैड इमेंस नॉलेज ही क्रेडिटेड हिमसेल्फ बाय हिज वैनिटी। सेकेंड, शी डिस्क्राइब हर सक्सेस विदाउट वैनिटी, वो अपनी सफलता, मान लीजिए उसने आईएएस एग्जाम क्लियर कर दिया, पर अपनी सफलता को वो विदाउट वैनिटी, बिना अभिमान, बिना घमंड के बता रही थी और वो अच्छा व्यक्तित्व रखती थी। इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट देखिए, वैनिटी का एंटोनिम होता है ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी हम्बलनेस, मतलब कि विनम्रता, ये होता है। अभिमान का विनम्रता होगा ऑपोजिट। इसके भी एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट, इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच, अमीर होते हुए भी ही शोज ह्यूमिलिटी, वो विनम्रता दिखाता है। शोज देखिए एस लगाए तो दिखाता है, जनरल सेंटेंस होते हैं, जैसे वो जाता है ही गोस, वो आता है ही कम्स, तो ही शोज मतलब वो दिखाता है ह्यूमिलिटी। और इन स्पाइट ऑफ बीइंग मतलब होना, अमीर होने पर भी वो विनम्रता दिखाता है। सेकेंड, द ह्यूमिलिटी ऑफ अ रिच मैन टुवर्ड्स द पुअर वॉज प्रेजवर्दी। यहां पे ये दिखाया गया है कि जो अमीर आदमी था, गरीबों के प्रति उसकी विनम्रता जो थी वो प्रेजवर्दी थी। प्रेजवर्दी मीन्स काबिले तारीफ थी, प्रशंसनीय थी। तो ये हमारे दो वर्ड हुए, वैनिटी एंड द सेकंड इज एंटोनिम ऑफ वैनिटी एंड दैट इज ह्यूमिलिटी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एबरेशन। एबरेशन मीन्स कैरेक्टरिस्टिक दैट डेविएट्स फ्रॉम द नॉर्मल टाइप। मीन्स अगर इंसान एक काम करता है, वो अक्सर वो काम करता है, पर आज कुछ दूसरा हट के कर रहा है, तो उस हट के करने को एबरेशन कहते हैं। किसी भी चीज को एबरेशन कहते हैं। जैसे कि रेगिस्तान में अक्सर धूप निकलती है और किसी दिन बारिश होने लग गई, तो हम कहेंगे कि जो नेचर है एवरिएशन दिखा रही है। तो एवरिएशन इज कैरेक्टरिस्टिक दैट डेविएट्स फ्रॉम नॉर्मल टाइप, अपने नॉर्मल टाइप से हट के काम करना, उसके ऑपोजिट काम करना। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मेंटल एवरिएशन इज सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें लोग अलग रहते हैं, पागलों जैसी हरकत करते हैं, मानसिक बीमारी होती है। तो जब नॉर्मल दिमाग काम करता है, उससे हट के कुछ पागलपन करने लगता है, एवरेशन हो जाता है, तो उसको सिजोफ्रेनिया भी कहते हैं। तो मेंटल एवरेशन इज सिजोफ्रेनिया। एग्जाम्पल 2, जनरली पूजा। देखिए पूजा एक कोई लड़की है जो काफी शांत है, काफी अच्छी है, भोली सी है, काम है, पर कभी कभी वो जब गुस्सा करती है तो बहुत तेज करती है। तो सेंटेंस है, जनरली पूजा इज क्वाइट काम एंड हम्बल, एट टाइम्स शी शोज एबरेशन बाय गेटिंग फ्यूरियस और एंग्री। मतलब एट टाइम्स मीन्स कभी कभी वो एबरेशन दिखाती है अपने नॉर्मल बिहेवियर में, यानी नॉर्मल बिहेवियर में एक चेंज सा हो जाता है उसके, और वो फ्यूरियस हो जाती है और एंग्री हो जाती है। एक बार और देखते हैं। जनरली पूजा इज क्वाइट काम एंड हम्बल, एट टाइम्स शी शोज एबरेशन बाय गेटिंग फ्यूरियस और एंग्री। ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन मीन्स बहस या आर्गुमेंट। एग्जाम्पल देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द विटनेस द ऑल्टरकेशन बिटवीन द टू मैन एंडेड इन अ फाइट। एक रेस्टोरेंट में दो लोगों की बहस हुई और वो बहस होते होते वो लड़ाई में बदल गई, गवाहों ने ये बताया। तो बहस, ऑल्टरकेशन बिटवीन द टू मैन एंडेड इन द फाइट, और फाइट में वो समाप्त हुई। नेक्स्ट, डोंट ऑल्टरकेट विद मी, मुझसे बहस मत करो, डोंट ऑल्टरकेट विद मी। तो हमने दो वर्ड्स जाने, एबरेशन
नॉर्मल टाइप से हट के, नॉर्मल बिहेवियर से हट के बिहेवियर दिखाना, और सेकंड ऑल्टरकेशन मतलब बहस। आगे चलते हैं। आवर नेक्स्ट वर्ड इज एलिटरेशन। एलिटरेशन मीन्स use of the same letter or sound at the beginning of the words. Like, for example, Peter Piper picked a peck of pickle. यहाँ पे देखिए P रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, She shows a shy shadow. S रिपीट हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें पहला लेटर जो कनेक्टिंग वर्ड्स का है वो रिपीट होता है, उस वैसे सेंटेंस को एलिटरेशन कहते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, एम्बार्क ऑन। देखिए एम्बार्क के साथ ऑन का प्रयोग होता है, प्रपोजिशन देखिएगा। एम्बार्क के साथ ऑन का प्रयोग हो रहा है। इसका मीन्स टू स्टार्ट, कोई चीज शुरू करना या इनिशिएट। तो दे एम्बार्क ऑन देयर ट्रिप टू अमेरिका विद हाई होप्स, मीन्स उन्होंने अपनी ट्रिप अमेरिका के लिए शुरू की ऊंची तरंगों के साथ, खुशियों के साथ, हाई होप्स के साथ। नेक्स्ट, ही एम्बार्क ऑन, देखिए यहां प्रपोजिशन देखते रहिएगा एम्बार्क के साथ क्या लगता है, अ न्यू करियर। उसने एक नए डिप्लोमेटिक करियर कह सकते हैं। ही एम्बार्क ऑन अ न्यू डिप्लोमेटिक करियर, उसने अपने एक नए करियर की शुरुआत की। ही एम्बार्क्ड ऑन अ न्यू बिजनेस, उसने एक नए बिजनेस की शुरुआत की। तो एम्बार्क ऑन मीन्स टू इनिशिएट। नेक्स्ट वर्ड इज परसुएड। परसुएड मीन्स मनाना। राकेश विल कम विद अ बिट ऑफ परसुएडिंग। राकेश को थोड़ा सा मनाओ, वो आ जाएगा। राकेश विल कम विद अ बिट ऑफ परसुएडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, you have to persuade your sister to go with him. आपको अपनी बहन को मनाना पड़ेगा उनके साथ जाने के लिए। तो persuade means मनाना। तो we have three words. Alliteration means रिपीट होना, पी एक सेंटेंस में पहले वर्ड्स का या साउंड का बार बार रिपीट होना। पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल। शी शोज अ शाय शैडो, ये एलिटरेशन होता है। एम्बार्क ऑन मीन्स टू इनिशिएट, टू स्टार्ट। ही एम्बार्क्ड ऑन अ न्यू बिजनेस। ही एम्बार्क्ड ऑन अ ट्रिप टू थाईलैंड विद हाई होप्स। ही एम्बार्क्ड ऑन अ न्यू डिप्लोमेटिक करियर, मतलब शुरू करना। परसुएड मीन्स मनाना। राकेश विल कम विद अ बिट ऑफ परसुएडिंग, थोड़ा बहुत मनाने पे राकेश आ जाएगा। यू हैव टू परसुएड योर पेरेंट्स टू गो टू अमेरिका। आपको अपने पेरेंट्स को मनाना पड़ेगा अमेरिका जाने के लिए। तो ये था। Our next word is bone of contention. Bone of contention means फसाद की जड़। इसका दूसरा इसकी जगह रिप्लेसमेंट जो है वो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसको भी आप फसाद की जड़ कह सकते हैं। तो दोनों रिप्लेसेबल। एग्जाम्पल देखते हैं। द लैंड वॉज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू ब्रदर्स। जमीन दो भाइयों के बीच फसाद की जड़ थी, वॉस लगा है, ठीक है। द लैंड वॉज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू ब्रदर्स। ओके, नेक्स्ट, their monetary status is the bone of contention between two friends. दो दोस्त थे, एक अमीर एक गरीब, तो उनका जो मॉनेटरी यानी आर्थिक जो स्तर था वो उन दोनों के बीच फसाद की जड़ था। Our next word is to give oneself airs. अब देखिए हमने एक वर्ड पढ़ा वैनिटी, मीन्स अभिमान में होना। उसी तरह से सेम वर्ड ये भी है, टू गिव वन सेल्फ एयर्स, मतलब अपने आप को ऊंचे स्तर पे रखना औरों के कंपैरिजन में। तो यानी फुल ऑफ वैनिटी होना, एरोगेंट होना, ठीक है। अब इसको देखते हैं। शी टोल्ड हर सक्सेस स्टोरी विदाउट गिविंग हर सेल्फ एयर्स।
उसने अपनी सफलता की कहानी बताई बिना किसी अभिमान के। ओके, नेक्स्ट, ऑल्दो ही इज रिच ही डज नॉट गिव हिमसेल्फ एयर्स। वो काफी अमीर है पर फिर भी वो अभिमान में नहीं रहता। तो टू गिव वन सेल्फ एयर्स मीन्स कि अपने आप को ऊंचे स्तर पे रखना, दूसरों के कंपैरिजन में हाई स्टीम रखना, वो होता है टू गिव वन सेल्फ एयर्स। काफी यूज होता है एग्जाम्स में, ये देखिएगा। नेक्स्ट इज टू गिव वेंट टू। टू गिव वेंट टू मतलब जाहिर करना, टू शो जगह देना या प्रकट करना, टू ओपन, टू रिलीज। शी इज शॉर्ट टेम्पर्ड, वह शॉर्ट टेम्पर्ड है यानी जल्दी गुस्से में आती है। शी गिव्स वेंट टू हर एंगर ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, हर समय वो गुस्से में रहती है। वो इतनी शॉर्ट टेम्पर्ड है कि छोटी से छोटी बातों पे उसे गुस्सा आ जाता है, वो अपने गुस्से को वेंट दे देती है। तो शी गिव्स वेंट मतलब रिलीज कर देती है, यानी जरा सी छोटी बात हो तुरंत गुस्सा निकलता है। तो शी इज शॉर्ट टेम्पर्ड, शी गिव्स वेंट टू हर एंगर ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। नेक्स्ट, संजय नेवर गिव्स वेंट टू हर फीलिंग्स। संजय नेवर गिव्स वेंट टू हर फीलिंग्स। संजय अपनी जो फीलिंग है, अपने अंदर की भावना है, वो लोगों के सामने प्रकट नहीं करता, जाहिर नहीं करने देता, उन्हें रिलीज नहीं करता, ओपन नहीं करता। तो ये है टू गिव वेंट टू। तो हमारे पास 3 वर्ड है। बोन ऑफ कंटेंशन, फसाद की जड़, जिसे आप रिप्लेस कर सकते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड से। तो 2 भाइयों के बीच में फसाद की जड़ जमीन थी। द लैंड वॉज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द 2 ब्रदर्स। द मॉनेटरी स्टेटस, देयर मॉनेटरी स्टेटस इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन 2 फ्रेंड्स। 2 दोस्तों के बीच अमीरी गरीबी, उनके बीच फसाद की जड़ या एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या बोन ऑफ कंटेंशन बन गया। टू गिव वन सेल्फ एयर्स, अभिमान में रहना, घमंड में चूर रहना। शी टोल्ड हर सक्सेस स्टोरी विदाउट गिविंग हर सेल्फ एयर्स। उसने अपनी सफलता की कहानी बताई बिना अपने आप को अपनी प्रशंसा किए हुए या अपने आप को ऊंचा उठाते हुए। उसने सरलता से अपनी सक्सेस स्टोरी बताई। ऑल्दो ही इज रिच ही डज नॉट गिव हिमसेल्फ एयर्स। देखिए, ही है डज नॉट आएगा, और हिमसेल्फ इसलिए आया क्योंकि यहां ही है। तो ही है तो हिमसेल्फ आएगा, वन होता तो वन सेल्फ आता, यू होता तो योर सेल्फ आता, दे होता तो देम सेल्फ आता। तो ऑल्दो ही इज रिच, वो काफी अमीर है, पर उसके बावजूद भी ही डज नॉट गिव हिमसेल्फ एयर्स। वो अभिमान में नहीं रहता, डाउन टू अर्थ रहता है, नॉर्मल रहता है। गिव वेंट टू ओपन, टू शो ऑफ, टू रिलीज, टू लेट। शी इज शॉर्ट टेम्पर्ड, शी गिव्स वेंट टू हर एंगर ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। वो शॉर्ट टेम्पर्ड है और गुस्सा हमेशा उसके नाक पे चढ़ा रहता है। संजय नेवर गिव्स वेंट टू हिज फीलिंग्स बिफोर अदर्स। संजय जो है अपनी भावनाओं को, अपने अंदर की जो भावनाएं हैं उनको दूसरों के सामने रिलीज नहीं करता या ओपन नहीं करता या दूसरों तक पहुंचने नहीं देता, वो अंदर ही दबा के रखता। तो ये एक रिव्यू लेते हैं। एक मेमोरी टेक्निक आपको बताऊंगा। वैसे तो बहुत अच्छी मेमोरी टेक्निक इसको याद करने की थी, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए एक दूसरी शॉर्ट टेक्निक बता रहा हूँ, छोटी सी। और मैं भी नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में मैं आपको वोकैबुलरी रिमेम्बरेंस की टेक्निक सिखाऊंगा। और मेरे पहले के वीडियोस भी देखिए, बहुत काम के होंगे वो उन लोगों के लिए जो प्रिपेयर करते हैं। जल्दी आप भूलेंगे नहीं, कोई स्क्रीनशॉट या ये सब लेने की जरूरत नहीं। मन में रिवाइज करिए, 2-4 रिवाइज के बाद आपके मन में जड़ जाएंगे वो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्विक रिव्यू। वैनिटी, अभिमान। सुनते जाइएगा, थोड़ा फास्ट करेंगे, माइंड को तेज चलाएंगे तो तेज चलेगा। पहला वैनिटी, अभिमान, एरोगेंस। इसका ऑपोजिट ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी। एबरेशन, डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल बिहेवियर, जो नॉर्मल बिहेवियर है उससे हटके काम करना, वो है एबरेशन। देखिए, इसको थोड़ा सा एक टेक्निक बताता हूँ। राशन की दुकान थी, सब लोग लाइन में लगे थे, एक बंदा आकर के अलग से डेविएट होके अलग अकेला खड़ा हो गया, वो एबरेशन दिखा रहा था, लेकिन उसको सबसे पहले मिला उसने, क्योंकि उस दिन रूल था जो एबरेशन दिखाएगा उसे राशन मिलेगा। यू गॉट द पॉइंट। तो ये मैं एक टेक्निक ऐसे ही बता दिया, नेक्स्ट वीडियोस में मैं कवर करूंगा। थर्ड, ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन मतलब बहस, ठीक है। फोर्थ, एलिट्रेशन। ऑल्टरकेशन का एग्जांपल देखिए, द लैंड वॉज द कॉज ऑफ ऑल्टरकेशन बिटवीन 2 ब्रदर्स। 2 भाइयों के बीच फसाद की जड़ थी, सॉरी बहस का मुद्दा था।
एलिट्रेशन, एलिट्रेशन जो कि पहले वर्ड्स बार बार यूज होते हैं, पीटर, पार्कर, पुट्स, पैंट, ऐसे करके जो पी बार बार आए, एस बार बार आए, तो इस तरह के यूसेज को के जो सेंटेंसेस होते हैं उसे एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार हिंदी में कहते हैं। एम्बार्क ऑन, देखिए बार आदमी भौंक रहा था, भौं 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 भौं, उसने शुरू कर दिया था भौंकना, एम्बार्क ऑन कर दिया था, बोलते बोलते आज ही जा गया था, फिर बार्क करना शुरू कर दिया था। एम्बार्क ऑन मीन्स टू इनिशिएट, शुरू करना, तो भौंकना शुरू कर दिया था। परसुएट, ठीक है, मतलब मनाना, परसुएट मतलब किसी चीज को मनाना। 7 बोन ऑफ कंटेंशन मतलब फसाद की जड़। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये भी फसाद की जड़। देखिए डिस्कॉर्ड को याद करने के लिए मेमोरी एड लेते हैं डाइवोर्स, तो डाइवोर्स यानी एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एक डाइवोर्स को खत्म करने के लिए हमने अपनी वाइफ को एप्पल दिया, कहा नाउ एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड इज ओवर। तो टू गेट द डिवोर्स आई ऑफर्ड माई वाइफ एप्पल एन एप्पल टू एंड दिस एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। गिव वेंट टू, किसी चीज को रिलीज करना। डोंट गिव वेंट टू योर एंगर, अपने गुस्से को रिलीज मत करो। तो देयर आर सम पीपल हु नेवर गिव वेंट टू देयर एंगर और देयर फीलिंग्स। गिव वन सेल्फ एयर्स, अभिमान में रखना, वैनिटी से रिलेटेड है ये। ऑल्दो ही इज वेरी रिच बट ही डज नॉट गिव वन सेल्फ एयर, वो बहुत अमीर है पर वो अपने आप को अभिमान में नहीं रखता। कम टू हिमसेल्फ यानी हिंदी में क्या, अपनी औकात पे वापस आ जाना। तो मतलब कम टू हिमसेल्फ मतलब कि कॉन्शियस में आ जाना। मैं बेहोश हो गया था, व्हेन आई केम टू माई सेल्फ आई सॉ लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट मी। जब मैंने फिर से अपनी कॉन्शियसनेस गेन की, मैंने देखा बहुत से लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, जमा थे वहां। कम अपार्ट मतलब टू बी इन अ बैड कंडीशन मीन्स दिस बिल्डिंग इज कमिंग अपार्ट, ये बिल्डिंग टूटने वाली है एक जर्जर अवस्था में। अच्छा, इसमें ब्रीदिंग स्पेस एक है। ब्रीदिंग स्पेस मतलब कि मुझे कुछ समय चाहिए रेस्ट के लिए। तो ये अब देखिए एक इसको कैसे एक नई मेमोरी टेक्निक बताता हूँ। धीरे धीरे मैं आपको मेमोरी टेक्निक बताऊंगा, तो मेरे दूसरे वीडियोज ऑन माइंड एंड मेमोरी भी देखते रहिएगा। देखिए इसमें 4 A's हैं, 4 A's जो आपको याद दिलाएंगे ये पूरा सीक्वेंस। 2 C's, 2 G's एंड VEPG है। देखिए VEPG, इसको कुछ भी बना सकते हैं। VE से वेरी पावरफुल एंड ब्रिलियंट, वेरी पावरफुल एंड ब्रिलियंट, VEPG आपको बता देगा। तो 4 A's एब्रेशन, ऑल्टरेशन, एलिट्रेशन एंड एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। 2 C आपका कम अपार्ट, कम टू हिमसेल्फ। 2 G गिव वेंट टू और गिव वन सेल्फ एयर्स, और VEPG। तो 4ACB 4A 2C 2G आपको बताएगा, और VEPG वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल ब्रिलियंट, वेरी पावरफुल एंड ब्रिलियंट, ये आपको बताएगा कि 12 थे इसमें, 12 थे, 4 A थे, 2 C थे, 2 G थे और VEPG थे। तो टोटल आप रिकॉल करने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा इंग्लिश पे वीडियो। ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, लाता रहूंगा एक्सप्लेनेशन के साथ, और मेरी उम्मीद है कि इससे कंपटीशन में आप लोगों को मदद मिलेगी, आप लोग बेहतर परफॉर्म करेंगे और क्या कहते हैं सक्सेस प्राप्त करेंगे, एग्जाम को क्लियर करेंगे। ये मैं चाहता हूँ आप लोग करें। तो दोस्तों सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, हैव ए ब्लेस्ड लाइफ।